नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने वेन डायग्राम का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। बिल्कुल कैलकुलेट डीआई वाला क्वेश्चन है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने वीडियो में आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस किए हैं। आज पार्ट 3 है, जिसमें मैं युवा कल्याण और युवा विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि दिक्कत हो रही है सर, आप इस पर भी एक वीडियो बना लीजिए। इसके बाद एक वीडियो और आएगा। एक बार जूनियर सेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट डीआई से, जिसमें क्या किया गया है कि डाटा दे दिया जाता है। जैसे आपसे डाटा दे दिया जाएगा कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का, और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अनुत्तीर्ण है, फेल है। मतलब वो थोड़ा अलग होता है, कैलकुलेट डीआई होता है। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उस पर 4-5 क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूंगा। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये युवा कल्याण के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों देखिए, कहा गया है कि एक कक्षा के 200 बच्चों से, यानी कुल टोटल बच्चे हैं 200। इस बात को हमें याद रखना है कि टोटल बच्चे हैं 200। 200 बच्चों से उनके पसंदीदा ग्रीष्मकालीन नाश्ते स्नैक के बारे में बताने को कहा गया। ठीक है, स्नैक के बारे में बताने को कहा गया। नाश्ता और स्नैक दोनों एक ही चीज है, इस चीज को आपको समझना है। और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले उसको देखकर तब ये पार्ट देखिएगा, तभी आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा यहाँ। ठीक है, अब लिखा है कि 12 बच्चों ने बताया कि वो कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं, परंतु कप केक्स नहीं। तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो कुकीज और आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो कुकीज और आइसक्रीम वाला एरिया आपका ये है, ये जो आंख जैसा दिख रहा है ये पूरा एरिया है कुकीज और आइसक्रीम वाला। मैंने सब चीज बता रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरा जाकर देखें पार्ट 1 से। अब कह रहा 12 बच्चों ने कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं, परंतु कपकेक्स नहीं। मतलब आपको यहाँ तक नहीं लेकर जाना है, बस ये वाला पार्ट कह रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो जब इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, इसको कहा जाएगा कि ये कुकीज और आइसक्रीम पसंद करते हैं, कपकेक्स नहीं, या दिया जाएगा केवल कुकीज और आइसक्रीम पसंद करते हैं। ये शब्द कहा जाता तब भी बात यही होती। तो 12 हमको कहाँ पर लिखना है, 12 बच्चे को हमें यहाँ पर लिखना है, इस एरिया में लिखना है। 6 बच्चों ने बताया कि वे आइसक्रीम और कपकेक्स पसंद करते हैं, किंतु कुकीज नहीं। 6 बच्चे ऐसे हैं जो कुकीज और आइसक्रीम, 6 बच्चे ऐसे हैं जो आइसक्रीम और कपकेक्स, आइसक्रीम और कपकेक्स ये वाला एरिया है, लेकिन कुकीज नहीं पसंद करते। यहाँ नहीं जाना, मतलब 6 यहाँ पे लिखना है। आगे ध्यान से देखिएगा, फिर क्या कह रहा है। 8 बच्चों ने कपकेक्स और कुकीज को पसंद किया। 8 बच्चे ने कपकेक्स और कुकीज वाला एरिया ये है, ठीक है, इसको पसंद किया, किंतु आइसक्रीम नहीं, मतलब यहाँ बीच वाले एरिया में नहीं जाना। ये हो गया दोस्तों। 3 बच्चों ने आइसक्रीम कुकीज और कपकेक्स को छोड़कर, 3 बच्चों ने आइसक्रीम कुकीज और कपकेक्स को छोड़कर अन्य विभिन्न स्नैक्स जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच इत्यादि को पसंद किया। मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जो इनको नहीं पसंद करते हैं, या इनको नहीं बताया, उन्होंने दूसरा कुछ बताया। मतलब कि टोटल हमें देखा जाए तो हमारे पास 97 बच्चे, 197 बच्चे ऐसे हैं जो पसंद कर रहे हैं क्या, आइसक्रीम, कपकेक्स और कुकीज। क्योंकि 200 में से सिर्फ 3 ही बच्चे ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको पसंद नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि 197 इन्हीं को पसंद कर रहे हैं। सिर्फ ये बात, जिसमें 2 बात आपको समझना। कहा गया कि 3 लोग जो हैं जो दूसरे को पसंद करते हैं, यानी 3 लोगों को हटा दिया जाए तो बाकी के बाकी 197 लोग यही पसंद करते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। तो 3 अलग पसंद करते हैं, 197 जो हैं इसको पसंद करते हैं। अब आगे बहुत ध्यान से समझना।
अभी ये एरिया बचा हुआ है, जब तक ये एरिया नहीं भरेंगे इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, इसमें वही पूछा गया है, वही छोटी चीज आपको समझनी है। तो इस एरिया के बारे में समझिए। इस एरिया के बारे में इतना समझिए कि 3 बच्चों ने आइसक्रीम कुकीज को छोड़कर अन्य पसंद किया, मतलब 197 जो हैं जो इन्हीं तीनों को पसंद करते हैं। तो अब देखेंगे कि इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसको चेक किया जाए। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 50, 40, 90 और ये 12, 8, 20, 90 और 20 आपका हो गया कितना, 90 और 20 हो गया 110, और 110 और 75 हो गया 185, और 185 और 6 191, यानी कि 197 होना चाहिए। 6 अभी बचे हैं तो 6 यहाँ पर भरा जाएगा। आप इनको जोड़ लीजिए, आप पूरा जोड़ेंगे 50, 75, 12, 8, 6 और 40, तो आपको जोड़ने पर आएगा 191, जबकि ये कुल मिलाकर 197 होना चाहिए, मतलब 6 यहाँ पर भरना है। यही चीज में सबसे बड़ी बात है कि इसी को समझना था आपको बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, कितने बच्चों ने यथार्थ 2 स्नैक्स पसंद किए हैं। पूछा गया है कितने बच्चों ने यथार्थतः 2 स्नैक्स पसंद किए हैं, 2 स्नैक्स पसंद किए हैं, ये पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखना। अब 2 स्नैक्स को कितने बच्चों ने पसंद किया है ये आपसे पूछा गया है। तो 2 स्नैक्स मतलब कि जो 2 स्नैक्स को पसंद करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 12, 8, 20 और 6, 26। इसने पूछा है कि 2 स्नैक्स पसंद करते हैं, ये नहीं कहा है कि 2 से ज़्यादा या 2 से कम, इसने सिर्फ 2 पूछा है। तो 2 वाला जो एरिया है हम उसको चेक करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 26। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26। तो यहाँ पर आंसर हो गया 26। 2 स्नैक्स, 1, 2, ये 2 वाले हैं, तो 12, 8, 20 और 6, 26। ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक पसंद किया है। बहुत ध्यान से देखना, कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किया है, 3 स्नैक्स पसंद किया है, ये पूछा गया है। अब बहुत ध्यान से देखना, 3 स्नैक्स पसंद किया है, प्रतिशत में बताना है। तो 3 स्नैक्स वाले बच्चों को निकालने का मैंने बताया जुगाड़, ये 6 हैं, ये 200। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल तो 200 थे भाई, 197 ये पसंद करने वाले, वैसे 200, तो 206 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3%। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बच्चों ने सभी तीनों स्नैक्स, कुकीज, कपकेक्स और आइसक्रीम पसंद किए हैं। मतलब यही वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कहा गया कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों कुकीज पसंद किए, तो आंसर हो जाएगा 6, उसमें कोई दम नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सबसे अच्छा क्वेश्चन वही है, उसी को समझना है। कह रहा है, यदि कुकीज पसंद करने वाले 10% छात्र, यदि कुकीज पसंद करने वाले 10% छात्र अपना मन बदलकर जलेबी सुनकर आपको लॉकडाउन में मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल लॉकडाउन 8 तारीख से आपको जलेबी खाने को मिलेगी, परेशान मत होइए। पसंद करते हैं, जलेबी पसंद करते हैं, तब
सही सही एक स्नैक पसंद करने वाला करने वाले होना चाहिए, इन्होंने वाला लिख रखा है, करने वाले बच्चों और 3 स्नैक्स पसंद करने वाले बच्चों के बीच संख्या का अंतर क्या होगा, के बीच संख्या का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, युवा कल्याण अधिकारी में पूछा गया था, पहला ही पेपर था, तो बहुत ही अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि यदि कुकीज पसंद करने वाले, जो सिर्फ कुकीज को पसंद करते हैं, यानी ये 75 जो लिखा हुआ है, इसके 10% छात्र अपना मन बदल कर जलेबी पसंद करते हैं, मतलब 10% छात्र। 75 का 10% कितने हो गए, 7.5, मतलब 7.5 छात्र क्या पसंद कर लें, जलेबी। तो 50 तो इससे 7.5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, बात समझना। तब सही एक स्नैक पसंद करने वाले बच्चे, अब वो जलेबी पसंद करने लगा, तो जो 7.5 है वो भी तो एक ही स्नैक पसंद करने वाले बच्चे हो गए। यानी देखो, सिर्फ केवल एक, ये वाला पार्ट होता है केवल एक। अब ध्यान से देखो, तो केवल एक वाले छात्र क्या हो जाएंगे, 50, और ये देखना 40, और देखो हम क्या करेंगे, 75 में से इसका 10%, 75 का 10% कितना होगा, 75 का 10% क्या होगा, 7.5 घटाएंगे, और प्लस में एक ही पसंद करने वाले, तो जो जलेबी पसंद कर रहे हैं वो भी एक ही वाले तो होंगे, तो उसको फिर जोड़ देंगे। तो इसको घटाने जोड़ने से कोई फायदा हुआ नहीं, तो ये बस बेवकूफ बनाने के लिए 10% दिया गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप इतना ही जोड़ लीजिए, ठीक है, इतना आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 5 लिखेंगे, 7 4 11, 5 12, 7 4 11 और 5 12, 125। तो सिर्फ एक स्नैक्स पसंद करने वाले छात्र कितने हो गए, 125। 5 7 4 11 5 16 होगा, 165 छात्र हो गए। तो सिर्फ एक कुकीज, एक ही स्नैक्स पसंद करने वाले छात्र 165 हो गए। वो जो 10% डाटा दिया गया, सिर्फ भटकाने के लिए 75 का 10% 7.5 घटाएंगे, लेकिन सिर्फ जलेबी पसंद करते हैं, मतलब वो भी तो सिर्फ एक ही स्नैक्स पसंद करते हैं, और सिर्फ एक ही स्नैक पसंद करते हैं, तो उनको फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो घटाने जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप इसी चीज़ को समझिए। और तीनों स्नैक्स पसंद करते हैं कितने, तीनों स्नैक्स पसंद करते हैं 6 लोग, तीनों स्नैक्स पसंद करते हैं 6 लोग। तो इनका अंतर पूछा गया, तो 165 से 6 घटा देंगे और आंसर आ जाएगा 159। तो 159 आंसर आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। बस इसी चीज़ को आपको समझने में दिक्कत हो रही है बार बार। तो इस चीज़ को समझिए कि 10% कहा गया तो 10% जाएंगे, लेकिन वो पूछा गया सिर्फ एक, तो भाई जलेबी भी स्नैक्स है, ठीक है, सुबह का नाश्ता। स्नैक का मतलब नाश्ता, ऊपर लिखा था क्वेश्चन में, आपने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। मेन डाटा इसमें यही था कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने कहा कि 3 ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते, तो कुल 197 होने चाहिए, तो जोड़ने पे 197 आना चाहिए, तो 6 यहाँ भरा जाएगा। ये डाटा जो निकाल लिया, उसने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, एग्जाम ओरिएंटेड। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं, और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। लाइक बटन दबाते हैं तो मुझे एक एनर्जी मिलती है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।